संविधान की बात ये लोग ना करें तो बढ़िया है जी। क्योंकि जो संविधान कोई फॉलो नहीं करता, इन्होंने कानून हाथ में लिया। अगर तेरी कोई उससे शिकायत थी तो प्रशासन के पास जाता, तो तूने हत्या कर दी भाई की। ये संविधान हाथ में लेने की बात हुई। जो गलत करेगा योगी जी उसके साथ गलत करेंगे। योगी जी का मैं पूरा समर्थक हूँ। जितने भी मदर चल रहे, कितनी अवैध मस्जिदें चल रही है, सबकी जांच करी जाए कि अंदर ऐसा पढ़ा क्या रहे हैं जो भाई साहब बच्चे बाहर आकर के मर्डर करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के अंदर है। गाजियाबाद का खोड़ा कॉलोनी का ये इलाका है जहां बीते दिनों सूर्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बीते बकरी ईद के मौके पर असद, जो कि सूर्य का काफ़ी करीबी दोस्त जो है वो बताया जा रहा था, और इसके बाद जो है किस तरह से बकरी हलाल करने के नाम पर जो है असद जो है सूर्य को घर से बुलाकर ले जाता है और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। असद का ये वही घर है जहां पे कल गाजियाबाद प्रशासन के द्वारा नोटिस का एक चस्पा लगाया गया है। 15 दिन की मोहलत जो है इस घर वालों को दी है गई है कि 15 दिन में इस अतिक्रमण को हटाएं या फिर इस घर के अंदर जो है आपको प्रशासनिक तौर से कार्रवाई जो है, या यूं कह लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई जो है इस घर के अंदर देखने को मिल सकती है। ये वही नोटिस का चस्पा है जो कल गाजियाबाद तहसील के द्वारा जो है यहाँ पर लगाया गया, जहाँ एक तरफ नोटिस लगाया गया, वहीं दूसरी तरफ सूर्य की माँ को 5 लाख रुपए का चेक जो है वो भी दिया गया है। फिलहाल जो है कल यहाँ पे नोटिस चस्पा करने के बाद तमाम संगठन के लोग पहुंचते हैं और इस घर को तोड़ने की जो है, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जाती है, जिसके साक्ष्य आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है इस घरों के दरवाजे पर जो है निशान है, दरवाजे टूटे हुए हैं, जो साफ तौर से दर्शाते हैं कि कल इस घर को तमाम संगठन के द्वारा तोड़ने तक की जो है वो कोशिश की गई थी। ये एक घर है पूरा, पर अगर इस तस्वीरों में देखेंगे तो इस गौर से तो लगता है कि ये 2 जमीनों को खरीद कर फिर बनाया होगा। पर फिलहाल जो है ये बताया ऐसा जा रहा है तहसील के द्वारा कि खोड़ा ग्राम पंचायत की भूमि पर जो है इस घर को बनाया गया है, एक अतिक्रमण है जिस पर जो है आने वाले 15 दिनों में कार्रवाई देखने को मिलेगी। 54 लाख रुपए में पर बताया जा रहा है कि असद के पिता नवाब के द्वारा इस घर को पहले ही बेच दिया गया था। पैसे जो हैं वो असद के बड़े भाई की पत्नी को जो है 54 लाख रुपए दिए गए थे। डिस्प्यूट प्रॉपर्टी होने के कारण जो है उसकी पत्नी ने अभी तक रजिस्ट्री पे साइन नहीं किए, यानी कि यूं कह लीजिए मालिकाना हक अभी तक नवाब, जो कि असद के पिता है, वो है। असद इस पूरे मामले में जितना आरोपी था, क्योंकि उसका एनकाउंटर हो गया है, ठीक उतना ही आरोपी उसके पिता नवाब भी हैं, क्योंकि बताया ऐसा जा रहा है, जो कि एक आरोपी गिरफ्त में है इस वक्त पुलिस के दासना जेल में है। आरोपी के द्वारा यह खुलासा किया गया है, फरहान नाम है आरोपी का, कि असद के पिता नवाब ने ही कहा था कि आज इसका काम कर दे, जिसके बाद फरहान से असद चाकू लेता है और उसके बाद जो है चाकुओं से गोद कर जो है सूर्य की हत्या करता है। तो यानी कि यूं कह लीजिए कि इस वक्त जो है यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई जो है आने वाले 15 दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार की देखने को मिलेगी। पर इस पूरे मामले के बीच समुदायों के बीच जो है आपसी विवाद भी देखने को मिल रहा है, जहां पे हिंदू पक्ष जो है वो इसको एक बहुत ही अच्छा कार्य बता रहा है, एक इंसाफ की एक उमंग जो है वो बता रहा है। पर दूसरी तरफ जो यहाँ के रहने वाले मुस्लिम समुदाय हैं उनका साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरह से जो है यहाँ पे ये कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल गलत है, संवैधानिक तौर पर गलत है ये कार्रवाई, क्योंकि अगर एनकाउंटर कर दिया तो घर को छोड़ दो। और तमाम जो है सोशल मीडिया पे टिप्पणी है कि क्या भारत देश में मुसलमान होना इतना रिस्क का काम है, इतना खतरा है कि यहाँ पे एनकाउंटर भी झेलना पड़े, बुलडोजर कार्रवाई भी झेलना पड़े। जहाँ एक तरफ इस पूरे कार्रवाई की सराहना की जा रही है उत्तर प्रदेश प्रशासन की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है इस नोटिस को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो है इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं इस वक्त, इनसे जानते हैं कि किस तरह से जो है इस पूरे कार्रवाई को देखते हुए आ रहे हैं ये लोग। आपका नाम? मेरा माधव बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय अनुमान दल से नगर प्रचारक हूँ खोड़ा से। किस तरह से देख रहे हैं माधव जी इस पूरे कार्य को, क्योंकि एक तरफ जो विशेष समुदाय है वो ये बता रहा है कि ये संवैधानिक तौर पर बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, रही बात कह रहे हैं कि संविधान गलत है, ये संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, संविधान के खिलाफ ये लोग, संविधान की बात ये लोग ना करें तो बढ़िया है जी, क्योंकि जो संविधान कोई फॉलो नहीं करता जी, जो लोग मस्जिद के बाहर बैठ कर के नमाज पढ़े, ठीक है, इन्होंने कानून हाथ में लिया। अगर तेरी कोई उससे शिकायत थी तो प्रशासन के पास जाता, तो तूने हत्या कर दी भाई की। ये संविधान हाथ में लेने की बात हुई। तो मैं तो कहूँगा कि अगर ये लोग संविधान की बात करते तो इनके मुंह से तो संविधान के नाम ही ना सुनो तो बढ़िया है। और मैं तो योगी जी से नहीं कहना चाहूँगा, भैया बहुत बढ़िया कार्रवाई करी है उन्होंने। और मैं तो कहता हूँ जो ऐसा याद करे, जो बलात्कार करने की कोशिश करे, जो ऐसी हत्या करने की सोचे, मैं तो कर सभी घर पर बुलडोजर चलने चाहिए। किस दिन मैं गलत करूँ, योगी जी से मांगे मेरी कि मेरे यहाँ पे बुलडोजर चलाओ,
मैं कहता हूँ अगर कोई हिंदू गलत करे, मैं कहता हूँ करते हैं, योगी जी करते हैं। विकास दुबे मारा था, वो तो हिंदू था, मुसलमान थोड़ी था वो। मैं गलत करता हूँ किस दिन, मैं देश के खिलाफ जाता हूँ, संविधान के खिलाफ जाता हूँ, मेरे घर पे बुलडोजर चलाओ, मैं खुद अपने मुंह से कहता हूँ आओ, मैं कहता हूँ खुद चलाओ मेरे घर पे अगर मैं कुछ गलत करता हूँ। क्योंकि जो गलत करेगा योगी जी उसके साथ गलत करेंगे। योगी जी का मैं पूरा समर्थक हूँ और योगी जी ने बहुत अच्छा करा, ट्रेलर भेज करके ये अब पूरी फिल्म भी भेजेंगे। योगी जी बहुत बढ़िया करा ये भेज के। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि असद पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि असद जो है पहले से क्रिमिनल माइंडेड लड़का था, उसके लिए छीना झपटी या फिर मारपीट करना यहाँ के लोगों और हिंदू समुदाय की लड़कियों को टारगेट करके छेड़ा करता था वो यहाँ पे। इसमें कितनी सच्चाई है? वो पूरा खचरा था, खचरे का आप मतलब यहीं के निवासी हैं? मैं यहीं कहूँ खोड़ा का। उसकी सूर्या की शिकायत थी कि भैया यहाँ का तो पहला एक लड़का है ये वो लव जिहाद वगैरह कर रहा है वो, और उसकी तो जल्दी थूत रगड़ने आ रहे थे हम, इतने में उसने कांड कर दिया। अगर हम उसे पहले रोकते तो ये कांड नहीं होता। और इनकी तो ऐसी नस्लें ख़राब है कि भैया इनके यहाँ तो ऐसी जिहादी पनपते हैं, इनके यहाँ तो पढ़ाई यही जाता है। हमारे आरएसएस का बच्चा पढ़ के निकलता है भैया, तो विश्वास मानना, हमारे आरएसएस का बच्चा रोज़ सुबह शाखा में जाता तो बड़े होकर के एयरप्लेन उड़ाता है, और इनके यहाँ का बच्चा पढ़ के निकलता है इन्हें पूरा एयरपोर्ट उड़ाता है ये। तो इनकी तो नस्ल ही ख़राब है, इनकी तो बात ही मत करो जी। अच्छा, इसके अलावा जो कार्रवाई जो है इस वक्त यहाँ पे देखी जा रही है पूरे इलाके में, यहाँ के समुदाय के लोग, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनमें रौस देखा जा रहा है और ये सरकार को गलत ठहरा रहे हैं। तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं क्योंकि एनकाउंटर हो गया तो घर पे क्यों कार्रवाई करें? इनकी नज़र में तो सरकार वही सही है जो आरोपियों को अपनाए, जैसे अतीक अहमद को अपना रही थी सपा, ठीक है। इनको अफजल गुरु, जब अफजल गुरु ने नार लगाया उसके जेएनयू के बाहर में खड़े होकर कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जब नार लगा रहा था वो, तब राहुल गांधी उसे जाके पुरस्कार देते हैं। तो ये लोग उसके लिए छाती पीटते हैं जो भाई साहब देश का ही नहीं है, क्योंकि ये लोग इस भारत भूमि को नहीं मानते। हिंदू इस भूमि को अपनी माँ मानता है। इस पर रोज़ सुबह हम लोग आरएसएस में जाते हैं, हम रोज़ सुबह कहते हैं नमस्ते सदा वस्तले मातृ भूमि तो है हिंदू भूमि सुकम्बरती। तो हम इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपनी भूमि को नमस्कार कर रहे हैं। ये तो अपनी भूमि नहीं मानते, ये तो उससे जो है उस पार है हमारा, ये तो अल्लाह की भूमि नहीं है हमारी। यहाँ पे जो रह रहा है वो काफिर है। यहाँ पे हमारी नज़र में जो हमारी नज़र में तिलक लगा रहा है, चोटी निकाल रहा है, ये कलाव पहन रहा है, वो काफिर है। इसने यही असद ने सोच करके हमारे भाई की हत्या करी जी। तो अब जिस तरह से जो अभी तक कार्रवाई हुई है इस पूरी मांग में, कार्रवाई को लेकर संतुष्टि है आप लोगों में? बहुत संतुष्टि है, मैं तो कह रहा बहुत बढ़िया। मैं तो योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, यूपी प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे थाना प्रभारी महोदय नरेश शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत अच्छा एक्शन लिया है। मैं तो कह रहा हूँ सभी के साथ ऐसा एक्शन ले जो ज़्यादा फैलाए। मैं तो कह रहा हूँ उन 6 के साथों को भी घर में बुलडोजर चलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सभी मारने चाहिए। और योगी जी के आश्वासन दिलाया है योगी सरकार ने कि हम लोग उनका भी जल्दी ढूंढ करके बुलडोजर चलाएंगे और एनकाउंटर मारा जाएगा। मैं तो कहता हूँ अभी आधा फिल्म दिखाइए, पूरी फिल्म भी दिखाएंगे। तो जी, आप भी यहीं के निवासी हैं? जी, मैं भी इसी कोड़ा के निवासी हूँ। मेरा नाम शिवम चौहान। शिवम जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे कार्रवाई को? हम देख रहे हैं इस तरीके से कि योगी जी जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए। राष्ट्र निर्माण दल से हूँ मैं, मेरा नाम है शिवम बजरंगी। योगी जी जो कर रहे हैं अभी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उन्हें हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलना चाहेंगे। और हमारी मांग अभी ये भी है कि जिस माँ का इकलौता बेटा गया है उस माँ की मांगे भी पूरी करी जाए, और जो 6 आरोपी बचे हैं उनका भी इनकाउंटर किया जाए, और अरशद के बाप का भी इनकाउंटर किया जाए, और सबके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। हमारी मांग इतनी है। इस पूरे एक्शन से यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज़ दिख रहे हैं सरकार के? देखो, उनका कहना तो ये है, उनको वो सरकार चाहिए जो इन्हें सपोर्ट करे। वो ये चाहते हैं, हिंदुओं को अपना दुश्मन बताते हैं, फिर एक तरीके से हिंदुओं का कोई त्यौहार आता है तो हिंदुओं से ही कमाई करते हैं। ये अश्लील लोग हैं, ये ऐसे ही करते हैं। अश्लील लोगों का काम ये है, इनका कटमुल्लों का, कि कमाई भी हमसे और फिर दोगलाबाजी भी हमसे। तो यूपी प्रशासन से कि इनके जितने भी मदरसे चल रहे हैं खोड़ा के अंदर, जितने भी मदरसे चल रहे हैं, कितनी अवैध मस्जिदें चल रही है, सबकी जांच करी जाए कि अंदर ऐसा पढ़ा क्या रहे हैं जो भाई साहब बच्चे बाहर आकर के मर्डर करते हैं, आतंकवादी बनते हैं, ऐसा पढ़ा क्या रहे हैं इनके मदरसों के अंदर। मैं कह रहा हूँ यूपी प्रशासन से हाथ जोड़ करके कि आप लोग जल्दी उसकी मांग करी जाए कि जल्दी उस पर कार्रवाई हो, बहुत जल्दी कार्रवाई हो, कि ये लोग आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। इससे पहले देश खत्म हो, इससे पहले इन्हें खत्म कर दो। ठीक है, तो देखिए कि फिलहाल जो ये इलाके के निवासी हैं इनमें किस तरह से रौस देखा जा रहा है। और बीते दिनों जिस तरह से आपने एक कंट्रोवर्सी सुनी होगी, आई लव मोहम्मद वाली कंट्रोवर्सी, उसके भी जो निशान हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि किस तरह से जो है ये पूरा इलाका वो देखने को मिलता है कि ठीक असद के घर के बाहर भी जो है कुछ ही दूरी पे यहाँ से मदरसा बताया जा रहा है। यहाँ पे जो है असद का घर है, 54 लाख में इस घर का डील किया गया था।
और ठीक उस तरह से जिस तरह से पहले बरेली में आइलम मोहम्मद के पोस्टर एक यानी कि झूठी अफवाह पर जो निशाना बनाया गया था, झूठी अफवाह पे जो कार्रवाई की गई थी, उसके निशान जो है यहाँ पे आज भी देखने को मिलते हैं कि किस तरह से जो है उस अफवाहों के बीच में यहाँ के समुदाय के लोगों ने आइलम मोहम्मद जैसे तमाम जो पोस्टर हैं वो लगा दिए थे। और किस तरह का जो इस इलाके का माहौल है वो इन पोस्टरों के सहारे आप समझ सकते हैं। बहरहाल असद के घर वालों को, असद के घर को 15 दिन का नोटिस है, अतिक्रमण को हटाएं वरना सरकार हटाएगी। पर फिलहाल पूरी इस कार्रवाई के बीच में जो है अब देखना ये होगा क्या 15 दिन बाद खोड़ा के इस इलाके में बुलडोजर कार्रवाई होगी, क्या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि बाबा का बुलडोजर गरजेगा इस इलाके में, या फिर जो है इससे पहले अतिक्रमण जो है खुद परिवार के द्वारा हटा लिया जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।